हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडू विथ होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग जनरली रैशनल नंबर से रिलेटेड आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। तो जनरली हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि रियल नंबर दो पार्ट्स में आपको डिवाइड मैंने किया था। रियल नंबर में दो पार्ट्स मैंने डिवाइड किया था, एक आपका होता है इंटीजर्स और एक होता है आपका डेसिमल्स। ठीक है, तो जनरली सबसे पहले हम रैशनल नंबर को समझते हैं। रैशनल नंबर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। रैशनल नंबर आप सभी को पता है क्या होगा। कोई भी फ्रैक्शन को अगर हम p/q के फॉर्म में आपके अगर है और वहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है तो वो हमारा रैशनल नंबर है। क्या है वो? हमारा रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल्स में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई भी एक रैशनल नंबर लेते हैं। चलिए आप ही के नाम से मैं ले रहा हूं 1/4 एक रैशनल नंबर है। ठीक है कि नहीं है? क्यों है? p/q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों इंटीजर्स है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। ये कंफर्म हो गया। अब इस रैशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो जब डेसिमल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? डेसिमल्स के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एक में होगा कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है, और एक में क्या होगा कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे डिवाइड बनाए होंगे जिसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 3 से 20 को डिवाइड लेना, ठीक है, और एक यहां पे मैंने लिखा है 4 से 1 को डिवाइड देना। लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पे डिवाइड अगर हम कर रहे हैं 4 से 1 को, सबसे पहले ये वाला डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 से 1 डिवाइड किए तो पहले 0 पॉइंट बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0, यहाँ पे 8 आ जाएगा 2 टाइम्स में, और यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 20 से कट जाएगा कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे फाइनली जो रिमाइंडर है वो क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो ये आपको जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, या टर्मिनेटिंग नंबर बोल सकते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, आप इसको टर्मिनेटिंग नंबर ही नाम ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगर r आपका 0 के बराबर हो गया, r हमारा क्या है? रिमाइंडर है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। और यहां पे देखिए, यहां पे, ठीक है, यहां पे r नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर जो है अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब वो खत्म नहीं होंगे। जैसे देखिए 3 से 20 को किए 6 टाइम्स में 18 आ गया, फिर 2 0 आ गया, फिर पॉइंट बैठा है तब 0 उतरा। ठीक है, फिर यहाँ पे 18 किए, फिर 6 आ गया, फिर 2 0 होगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा। तो ये आपका कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो जब खत्म नहीं हो रहा है तो ये क्या होंगे? आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। जहां पे r नॉट इक्वल टू 0 होगा वहां पे हम लोग जानेंगे कि वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जनरली समझ पा रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे। बाद में हम लोग अभी आगे और पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म्स है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ये सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर अगर कोई है, ठीक है, p/q के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है। अगर उसका प्राइम फैक्टर मतलब मान लीजिए कि अगर मैं 1/4 लिख रहा हूं, ठीक है, तो 1/4 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे पता करेंगे? तो सबसे इजी और आसान सा तरीका है कि ये जो आपका 4 है, या तो ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर
2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। फिर से, अगर कोई भी रैशनल नंबर हमें मिला और उससे हमें फाइंड करना है कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, तो क्या करेंगे, या तो वो 2 का मल्टीपल हो, या फिर वो 5 का मल्टीपल हो, या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा, जैसा कि हमने अभी फाइंड किया। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जैसे हमने यहाँ पे 1/4 लिखा था, हमने यहाँ प्रूफ किया, हाँ 0.25 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये हमने कंफर्म कर लिया। तो 1/4 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 का मल्टीपल है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5/8। 5/8 हमने फिर से बोला था, आप बताइए 5/8 क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? 5/8 क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? एकदम होगा। क्यों होगा? रीजन क्या है? हमने क्या बोला था, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 8 है। तो 8 है, तो अगर हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 5/2 का पावर 3। तो ये तो हमारा सही है। हमने क्या बोला था, प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है और देखना है या तो ये 2 का डिनोमिनेटर जो है या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों का होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5, इसके अलावा अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए तो वो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एक और मैं सवाल आपसे ले लेता हूं, आपको बताने हैं 13/5 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? 13/5 क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 5 का मल्टीपल नीचे में डिनोमिनेटर है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। तो आपको ये रूल एकदम हमेशा याद रखने हैं। अगर कोई रैशनल नंबर दिया हो और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को पहचानना हो तो आप सीधा डिनोमिनेटर को जाके देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, तभी वो रैशनल नंबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत इजी ट्रिक आपको मैंने एक बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है, आपको फटाक से ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, डिवाइड करने का वहां पे काम आपको नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, एक बच्चा यहाँ पे है जो क्लास 9th में ही है, और इससे मैं ये क्वेश्चन वीडियो बना रहा था, तो ये बच्चा बैठा हुआ था, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी बातों को समझ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और ये भी आपको बताएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्वेश्चन है हमारा 5/32 क्या टर्मिनेटिंग है या नहीं? आइए प्रशांत कुमार, और ये बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि जो 32 है वो 2 का मल्टीपल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 बताइए, और 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू 2 पे पावर 5, और ये 2 का मल्टीपल है और ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग नंबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ, डिनोमिनेटर में आपको क्या है, डिनोमिनेटर में आपको देखना है कि अगर डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है, तो उससे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए इस बच्चे ने बता दिया, आप लोग उनको जरूर कमेंट में थैंक्स बोलिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कुछ डेसिमल नंबर में ही रिपीटिंग के बारे में, कुछ रिपीटिंग जैसा कॉन्सेप्ट अब हम लोग ले लेते हैं। अब आपको तो ये क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसको, तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग बहुत सारा चीज अभी जानेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि कौन सा नंबर, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो आपका टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उस पर मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूँ, वो आपको खुद करने हैं और कमेंट करके बताने हैं, हाँ सर ये आपका टर्मिनेटिंग होगा और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहला एग्जाम्पल 11/24 है और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 27/80, और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये आपको कमेंट करने के लिए छोड़ दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए इसी में, अब हमने तो टर्मिनेटिंग पढ़ लिया, अब देखिए टर्मिनेटिंग, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होंगे, जो रैशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों हम लोगों ने देखेंगे। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है रिपीटिका, रिपीटिंग
मतलब आपका जनरली एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए 2/3 एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, 2/3 एग्जांपल हुआ। जैसे रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर जब हम सॉल्व करेंगे, जब डेसिमल्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब वो आपका जनरली क्या होगा, या तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा या फिर वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 हमने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 3/2 से डिवाइड करते हैं, 3/2 को डिवाइड करते हैं, तो 3/2 को डिवाइड कर रहे तो यहाँ पे क्या होगा 0.0, तो यहाँ भी 0 बैठेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 6 टाइम में, फिर 2 उतरेगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 18 होगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 18 होगा। तो इस तरीके से जितने बार हम लोग देखेंगे हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 2। तो इस केस में यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो 2/3 है वहां पे 6 6 6 6 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिर से क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर तो खत्म हो नहीं रहा, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट रिपीटिंग होगा। क्या होगा, रिपीटिंग होगा। इसी के कारण हम इसे रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर ध्यान से समझिएगा, रैशनल नंबर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फॉर्म में होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फॉर्म में होगा, वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। रैशनल नंबर हमेशा दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग का मतलब हुआ कि वो बार बार नंबर आपस में क्या होंगे, रिपीट होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2/3 का है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अब सारे, अब मान लीजिए 6 6 6 6 बोर्ड की जगह खत्म हो जाएगी, इतने बार 6 आएंगे, तो उसको हम छोटे फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे 0.6 पे बार। क्या मैंने लिखा, 0.6 पे बार। मतलब ये जो बार आपने ऊपर में एक लाइन देख रहे हैं, इस लाइन की कीमत है, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या हो रहा है कि बार का कहने का मतलब है कि 6 जो नंबर है वो बार बार रिपीट कर रहा है। अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूं 0.32 पे बार, किस पे बार मैंने लिखा, 0.32 पे बार, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 0.32 32 32 32, सिर्फ यही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं लिख रहा हूं 0.186 पे बार, इसका मतलब क्या है कि पहले ये 0.186 186 186 186 ऐसे करके ये क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट ही रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जनरली रैशनल नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने लायक है नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन है कि अगर कोई डेसिमल हमें दिया हुआ है, जैसे अगर देखिए अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर कोई आपका डेसिमल है उसको p/q के फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे आप लिखिएगा, ठीक है, जहां पे p और q इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो है उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ये जो सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये सवाल अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। अगर रियल नंबर से सवाल है तो ये सवाल आपको 100% देखने को अपने एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। या चाहे आप क्वार्टरली एग्जाम दे रहे हो या फिर हाफ ईयरली, ये सवाल आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। एक्सप्रेस 0.3 पे बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0.3 पे बार है। क्या वैल्यू है, x का वैल्यू 0.3 बार है। क्या हम x को ऐसे लिख सकते हैं 0.333333, इस तरीके से लिख सकते हैं, लंबा है ना, डॉट 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 डॉट, पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जनरली सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इससे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, बोथ। तो अगर हम इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3.3333, ठीक है। 10x क्यों लाए, हम लोग को फ्रैक्शन में लाना है इसे, तो हमें p/q के फॉर्म में लाना है, तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे अब देखिए इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट था और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड से सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, अगर हम फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, तो 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, आप बोलिएगा सर 9x बचेगा, बराबर अगर हम लोग इस साइड देखें 3 में से 0 गया तो 3 बचा, और यहां से अगर आप देखिएगा तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें 3 बचेगा। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/9 और यहां से ये कट होके मिलेगा हमें 1/3, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है, आपको किसी भी डेसिमल को अगर p/q के फॉर्म में लिखना है तो बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। एक दो और मैं एग्जांपल आपको करवा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1.4 पे बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है और हमारे साथ अभी भी प्रशांत कुमार है, वो जनरली यहाँ पे आए थे इसलिए कि पूछे थे हमसे सवाल कि कैसे आप वीडियो को बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, तो सारा चीज़ें और पढ़ाई से रिलेटेड है, क्लास 9th में है, तो उन्होंने बताया, पूछा था तो उन्हें आज बुलाया गया है और ये भी साथ में आपके साथ पढ़ रहा है। अंतर ये है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ये सामने सामने पढ़ रहे हैं। तो ये अब क्वेश्चन को कहना चाह रहे हैं कि अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, तो चलिए इन्हें बुलाते हैं, देखते हैं ये सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो आइए प्रशांत जी, और इसको सॉल्व करिए और आराम से सॉल्व करिएगा। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1.4 पे बार, और इसको एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1.444 डॉट डॉट डॉट। अब जितने पे बार है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 14.444 डॉट डॉट डॉट, और डेसिमल के बाद जब भी सेम रहेगा तो उन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये इक्वेशन हम लोग का फर्स्ट बन रहा है और ये इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से फर्स्ट को, इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 14.444 माइनस 1.444 डॉट 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 डॉट। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद जो माइनस होगा 4 इक्वल्स टू, ये 0 ही हो जाएगा, और 14 से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13। अब x इक्वल्स टू 13/9, ये हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा सवाल था और बहुत ही आसानी तरीके से इन्होंने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब अंकित सर का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एडू विद होप को। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से प्रशांत कुमार ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसको देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, एक्सप्रेस 0.57 पे बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो सिर्फ 7 पे बार है, 5 पे बार नहीं है। तो x बराबर हमें वैल्यू यहाँ पे 0.57 पे बार दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस पे बार नहीं है उसको आपको LHS साइड ले आना है। तो LHS साइड लाने के लिए एक डिजिट पे बार नहीं है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 10x हो जाएगा और इधर हो जाएगा g, इधर हो जाएगा 5.7777, इस तरीके से। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम लोग इसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। आप थोड़ा सा रिमाइंड करके पिछले क्वेश्चन को देखिएगा। मान लीजिए वहां पे क्या था, 0.7 पे बार था, तो हम लोग 777 लिख देते थे, आसानी से एक डिजिट को इधर ले आते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहला आपका इक्वेशन यही बनेगा कि जिस पे बार नहीं है उसको आपको LHS साइड ले आना है, मैंने ला दिया। सेकेंड थिंग, अब इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो RHS साइड वाला जो डेसिमल्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इधर कर दिए 10 से मल्टीप्लाई तो 100x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 57.7777। अब आप क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट में ये समानता आ गई, मतलब ये इक्वलिटी हो गई कि जो डेसिमल्स के बाद वाले अंक है वो इक्वल हो गए। तो हमें यही करना है, सबसे बड़ा काम यही है इस क्वेश्चंस के, इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स को आपको मैच कर लेना। तो यहाँ पे अब देखिए इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन
फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड और वी गेट, देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मिलेगा 90x बराबर 52, x बराबर हो गया 52/90 और इसको आप कट करेंगे, ये देखिए 26 और ये आपका 45, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो जनरली हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 26/45, क्या मिलेगा 26/45, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीका है, किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से इसको आप चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का 1B का टोटल सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।